तो फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि एंगुलर क्या होती है और हमें क्यों यूज़ करनी चाहिए, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो ये सेकंड लेक्चर है और इसमें हम नोड को कैसे इंस्टॉल करते हैं और नोड का एंगुलर में क्या रोल है, वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा एंगुलर का एक प्रोजेक्ट बनाएंगे और उसका जो फोल्डर स्ट्रक्चर है वो समझेंगे। तो सबसे पहले मैं जो नोड जेएस है उसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो इसको सबसे पहले आपको डाउनलोड करना है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है प्री बिल्ट इंस्टॉलर और यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। तो डाउनलोड करने के बाद जब ये डाउनलोड हो जाएगी उसके बाद इसको इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में। तो यहाँ पर उसके बाद जो नोड जेएस है अपने सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगी। तो जो मेरे सिस्टम में ऑलरेडी नोड जेएस जो है इंस्टॉल्ड है, तो इसलिए मैं इसको दोबारा इंस्टॉल नहीं करूँगा। तो नोड जेएस क्या करता है, ये हमें एंगुलर के सभी पैकेजेस जो हमने एंगुलर में यूज़ करने होते हैं वो सारे यूज़ करने में हमारी मदद करता है। और इसके अलावा अगर हमें रिएक्ट करनी हो तो उसमें भी नोड जेएस हमें अपने सिस्टम में इंस्टॉल करनी पड़ती है। तो नोड जेएस इंस्टॉल करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि आपको एंगुलर अपने सिस्टम में इंस्टॉल करनी पड़ती है। तो एंगुलर CLI को इंस्टॉल करने की जो कमांड है वो हम यहाँ पे सर्च करते हैं, एंगुलर 17 CLI कमांड विथ वर्जन इसीलिए हम टाइप कर रहे हैं क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें ये कमांड मिलेगी। तो इसके थ्रू अगर हम इसको इंस्टॉल करेंगे तो जो लेटेस्ट वर्जन 18 है, 18.0.5 वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो हमें वो लेटेस्ट वर्जन नहीं इंस्टॉल करना, हमें एंगुलर 17 इंस्टॉल करनी है। तो हम ये वाली कमांड यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे एंगुलर 17, लास्ट पे 17 लिख देंगे। तो इसको आपको जाना है यहाँ पे और यहाँ पे कमांड टाइप करना है एंड देन यहाँ पे जो है आपको एंगुलर का जो वर्जन है वो यहाँ पे डाल देना है एंड देन एंटर प्रेस कर देना। अभी ये थोड़ा टाइम लेगी और जो एंगुलर 17 है वो हमारे सिस्टम में सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगी। तो एंगुलर 17 हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो चुकी है। अभी नेक्स्ट स्टेप जो है, हमें एक फ़ोल्डर के अंदर जाना है और वहाँ पे हमें एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है एंगुलर का। तो मैं फ़ोल्डर के अंदर आ चुका हूँ। अब आपको यहाँ पे टाइप करना है CMD एंड अगर यहाँ पे आप CODE स्पेस डॉट करके एंटर करोगे तो आपका जो विजुअल स्टूडियो है वो ओपन हो जाएगा आपके उस फोल्डर के अंदर। तो ये देखिए वही फोल्डर के अंदर ओपन हो गए। और इसका एक और तरीका है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि एक फ़ोल्डर के अंदर विजुअल स्टूडियो को कैसे हम ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओपन विथ कोड। तो ऐसा भी करने से वही सेम काम ही होगा, हमारा जो विजुअल स्टूडियो है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। एंड इसके बाद नेक्स्ट काम जो है वो हमने क्या करना है, आपको जो एंगुलर का प्रोजेक्ट है वो क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कमांड और यहाँ पे आपको एक एंगुलर का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो उसकी कमांड ये है ng, उसके बाद न्यू एंड देन अपना जो प्रोजेक्ट होगा उसका नाम हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो हम एंगुलर 17 के पेस्ट हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो हम इसका नाम कुछ भी लिख सकते हैं। वैसे मैं लिखता हूँ एंगुलर 17 और यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो जो हमारा प्रोजेक्ट है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे से पूछ रहे हैं कि आपको CSS यूज़ करनी है या SCSS यूज़ करनी है। तो हम इस टाइम पे CSS के साथ ही कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे हम एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि आपको सर्वर साइड जो रेंडरिंग है वो यूज़ करनी है या नहीं, तो हम इसको भी येस कर देंगे। इसने जो बेस स्ट्रक्चर है एंगुलर का वो सारा क्रिएट कर दिया है। इसके बाद गिट इग्नोर फाइल भी इसने ऑलरेडी जनरेट कर दी है और इसका जो npm है नोड मॉड्यूल वो इंस्टॉल हो रहा है अभी, वो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। एंड देन अगर हम इसमें देखेंगे तो जो हमारा ये फोल्डर है ये बन चुका है और इसके अंदर जो फाइल्स हैं वो भी सारी बन चुकी हैं। तो अभी इतने सारे फोल्डर्स को देख के घबराना नहीं है, हम एक एक फाइल का हम ओवरव्यू करेंगे और इसमें से सारी फाइल्स हम यूज़ नहीं करते। तो हम थोड़ा फोल्डर स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा हम यूज़ करने वाले हैं वो SRC फोल्डर है क्योंकि इसके अंदर ही हम सारा कोड लिखेंगे और लॉजिक बिल्डिंग सारी इसके अंदर ही चलेगी। इसके अंदर ऐप नाम का एक फ़ोल्डर है, इसके अंदर ऐप component डॉट CSS HTML और TS फाइल और सर्विस ये सारी ऑलरेडी जनरेटेड है।
तो इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले एसआरसी के बाहर जो फाइल्स हैं ना, उनको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे angular.json फाइल है, ये इसकी मेन फाइल है। इसका यूज़ ये है कि जो कोई भी हमें थर्ड पार्टी लिंक CSS या जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी होती है, वो हम जो CSS है वो स्टाइल में, और स्क्रिप्ट है जावास्क्रिप्ट की, वो हम यहाँ पे कॉल करते हैं। तो अभी के लिए आप सिर्फ इतना ही समझो कि इसके अंदर हम जो बाहर से हम कोई फाइल एक्सेस करना चाहते हैं CSS या जावास्क्रिप्ट की, वो इसके अंदर हम कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो प्रोजेक्ट के अंदर भी फाइल्स होती हैं, वो सारी भी हम इसके अंदर यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट एक दो चीज़ें और हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, वो प्रोडक्शन के लिए हैं, लेकिन अगर हम इस फाइल के बारे में डिस्कस कर लें तो वो जाननी ज़रूरी है। तो यहाँ पे प्रोडक्शन का बजट ये किस चीज़ का है? ये बजट है स्टाइलिंग का, कि जो हमारी CSS है वो कितने KB की होनी चाहिए मैक्सिमम। अगर उससे ज़्यादा KB की होती है तो ये एरर थ्रो कर देता है। तो जब हम प्रोडक्शन पे जाते हैं और हमारी CSS हैवी हो जाती है, तो यहाँ पे जो एरर साइज़ है वो हमें इंक्रीज़ करना, एंड देन जो हमारा एरर है वो चला जाता है। और इसके अलावा इसमें कुछ और इनबिल्ट फाइल्स हैं जो यूज़ होती हैं, लेकिन अभी हम उसके बारे में डिस्कस ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि वो ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो नेक्स्ट फाइल जो है पैकेज.json फाइल, ये भी एंगुलर की एक मेन फाइल है। इसके अंदर हमारे जो भी पैकेजेस यूज़ हो रहे होते हैं वो सारे इसके अंदर डिफाइन होते हैं, ठीक है। और जैसे हमें कोई थर्ड पार्टी प्लगइन इंस्टॉल करना है तो उसकी भी हमें कमांड मिलेगी npm install एंड देन प्लगइन का नेम, और उसके बाद वो जो प्लगइन है वो हमारे सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाएगा। इसका जो वर्जन है यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिफाइन हो जाएगा। ये दो फाइल्स आप लोगों ने समझ ली। इसके बाद जो बाकी फाइल्स हैं वो इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती, लेकिन उनका ओवरव्यू भी मैं आपको दे दूँगा, वो हम आगे वाले किसी लेक्चर में इन फाइल्स के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी के लिए आप समझ लो कि इसमें ये दो फाइल्स हमने समझी और इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ है इस प्रोजेक्ट। तो नेक्स्ट हम जाते हैं SRC के अंदर। SRC में आपको ऐप फोल्डर मिलेगा जिसमें हम सारे जो भी लॉजिक्स लिखेंगे HTML CSS जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट सब कुछ इसी के अंदर ही चलेगा। एसेट्स के अंदर हमारी स्क्रिप्ट्स CSS और इसके अलावा इमेजेस वगैरह जो होंगी वो सारे इसके अंदर ही हमें मिलेंगी। और यहाँ पे एक आपको फेव आइकन मिलेगा जो कि ब्राउज़र के ऊपर हमें एक आइकन दिखता है हमारी वेबसाइट के नाम के साथ, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा वो क्या होता है। तो यहाँ पे अगर कोई वेबसाइट ओपन है तो हम उसका जो ये आइकन देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एन लिखी हुई है, ये जो लोगो है ये वाला, ये फेव आइकन होता है। तो ये भी एंगुलर का ही अभी लगा हुआ है क्योंकि हमने अभी कुछ चेंज नहीं किया, ये भी हम चेंज करेंगे सारा कुछ। नेक्स्ट फाइल है index.html। तो ये भी एंगुलर की एक मेन फाइल है। जो हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट होती है वो इसी फाइल से स्टार्ट होती है। तो अभी बॉडी के अंदर हमने दिया हुआ है ऐप रूट। तो ऐप रूट का क्या मतलब है, ये इसीलिए यहाँ पे दिया हुआ है क्योंकि हमने जो ऐप कंपोनेंट है उसको यहाँ पे रेंडर करवा के रखा हुआ है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये चीज़ यहाँ पे क्यों लिखी हुई। अगर आप यहाँ पे जाओगे इसकी TS फाइल में, तो यहाँ पे इसका जो सिलेक्टर है वो ऐप रूट है, ठीक है। तो ये वही ऐप रूट ही यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। तो आप कोई न्यू कंपोनेंट बनाओगे और वो यहाँ पे कॉल करोगे तो वो हमें यहाँ पे जो ब्राउज़र में डिस्प्ले होने लग जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट फाइल जो है वो style.css, इसमें हम ग्लोबली कोई CSS जो है वो यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम इसको एक बार रन करके देख लेते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है, जो ये कोड लिखा हुआ है, इसका आउटपुट क्या है। तो हम जाते हैं कमांड में। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बन चुका है। अभी हमें CD करके Angular 17 प्रोजेक्ट के अंदर जाना पड़ेगा एंड देन हमें करना पड़ेगा ng start और एंटर प्रेस करना पड़ेगा। जितनी देर स्टार्ट होगा उतनी देर मैं बता देता हूँ कि ng start क्या होता है। तो जो Angular है वो टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करती है, ठीक है, लेकिन ब्राउज़र को टाइप स्क्रिप्ट जो है वो समझ नहीं आती, उसको HTML CSS और जावास्क्रिप्ट ही समझ आती है। तो जो टाइप स्क्रिप्ट का कोड होता है उसको जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको ng सर्व करते हैं। तो ये क्या करता है, ये जितना भी हमारा कोड होता है टाइप स्क्रिप्ट का,
उसको ब्राउज़र में चलने के लायक बनाता है। ठीक है, तो इसने हमें एक यूआरएल दे दिया, इसको हम कॉपी करेंगे एंड देन हम जाएंगे ब्राउज़र के अंदर। यहाँ पे हम इसको पेस्ट करके जैसे रन करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो एंगुलर ने हमें ओवरव्यू दिया हुआ है इसका इंटरफेस, वो हमें यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। तो हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन जो है वो रन हो चुकी है। यहाँ पे आपको फेव आइकन दिख रहा है और यहाँ पे एंगुलर का लोगो और यहाँ पे हेलो एंगुलर 17 लिखा हुआ है। तो ये जो एंगुलर 17 लिखा है उसको भी हम चेंज करते हैं। तो ये हम देख लेते हैं कहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो एंड देन टाइटल लिखा हुआ है। तो टाइटल का क्या मतलब, टाइटल हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है ऐप component डॉट टी एस में। तो यहाँ पे हम जो भी लिखेंगे वो हमें ब्राउज़र में दिखना शुरू हो जाएगा। अभी ये रीबिल्ड होगा, रिफ्रेश होगा एंड देन हेलो रमन हमें यहाँ पे दिख गया। तो अभी आप सोचोगे कि ये करली ब्रैकेट्स तो ओवर लगाई हुई है यहाँ पे भी और यहाँ पे, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये होता है कि एंगुलर का हमें कोई भी कोड अगर HTML में यूज़ करना है तो उसके लिए हमें ये सिंटैक्स यूज़ करना पड़ेगा। हमने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है ऑटोमेटिकली, ठीक है, और उसको हमने यहाँ पे कॉल किया हुआ है। इसका मैं एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ एज इज इक्वल टू 20, ठीक है, एंड इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और इसको हम ले लेते हैं H2 टैग भी, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एज, और इसको एज को अगर मैं ऐसे लिख लूँगा तो ये इस वेरिएबल को टीएस में फाइंड करेगा, इसको ये वेरिएबल मिल जाएगा और इसकी वैल्यू हमने 20 दे रखी है। इसको सेव ऑल करते हैं और ब्राउज़र में इसका आउटपुट अवेलेबल देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एज 20 हमें यहाँ पे सही से दिख रहा है। इसके अलावा और भी हम कई चीज़ें इसके अंदर डिस्कस करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। इसके अलावा हम जो है ये जो 3-4 फाइल्स हैं इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है component app.component.css। यहाँ पे हम component स्पेसिफिक जो CSS है वो यहाँ पे हम टाइप कर सकते हैं। इसके अलावा HTML फाइल है, ये हमने अभी डिस्कस किया इसके बारे में। तो एंड जो स्पेक फाइल है ये वाली, ये टेस्टिंग पर्पस से यूज़ होती है। ये इसका यूज़ अभी हम नहीं करेंगे, इसको हम चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल टेस्टिंग पर्पस से होता है। तो ये अगर हम जब एडवांस लेवल पे चले जाएंगे एंगुलर पे तब हम इसको डिस्कस करेंगे और इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। अभी के लिए मैं इस फाइल को डिलीट कर देता हूँ। और नेक्स्ट अभी जो फाइल है app.component.ts, इसके अंदर हमारे सारे लॉजिक बिल्डिंग होएगी। कोई वेरिएबल हमने लेना है, कोई लिस्ट लेनी है, वो सारे इसके अंदर हम ऐड ऑन करेंगे। उसके बाद fconfig.service.ts फाइल है जो इसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए थोड़ा एडवांस हो जाएगा अगर मैं इस फाइल के बारे में आपको बताऊंगा। और उसके बाद है app.config.ts फाइल। अगर हम थर्ड पार्टी कोई प्लगइन जो है वो यूज़ करते हैं और उसको हमें अपने सभी कंपोनेंट के अंदर यूज़ करना है तो उसको हम यहाँ पे कॉमा डाल के यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे और उसको हम ग्लोबली एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा हम राउटिंग यूज़ कर रहे हैं। राउटिंग क्या होती है कि जैसे हम नेविगेट करते हैं एक पेज से दूसरे पेज में जाते हैं विदाउट रीलोडिंग, तो वो काम जो होता है वो राउटिंग की वजह से ही होता है। तो यहाँ पे हमने राउटिंग दी हुई है कि हमें हर एक कंपोनेंट के लिए राउटिंग चाहिए, इसीलिए हम भी यहाँ पे ऐप कॉन्फिग टीएस के अंदर ये जो ऐड की गई है। और उसके बाद जो नेक्स्ट फाइल है app.root.ts, तो जितने भी रूट्स हमारे ऐप के बनेंगे वो यहीं से बनेंगे। कि जैसे हमने वो यूट्यूब वाली एग्जांपल देखी थी उसमें होम था, शॉर्ट्स, उसके बाद कम्युनिटी सर्विसेज है ना, जो सारे टैब्स थे वो सारे टैब्स इसके अंदर ही डिफाइन हुई थी। और यहाँ से रूट मिलेगा कि किस रूट पे जाने के लिए हमें क्या क्लिक करना है, वो सारा कुछ इसके अंदर कोड लिखे। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका वो डिस्कस करेंगे।